हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नया लेसन करने वाले हैं सिंपल इक्वेशन। ये 7th स्टैंडर्ड के लिए रहता है सिंपल इक्वेशन, और उसी का दूसरा नाम है, उसी को आप बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशंस विथ वन वेरिएबल। ये आपको एनसीईआरटी स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में रहता है। ठीक है। अब टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन और सिंपल इक्वेशंस दो टाइप रहते हैं। सबसे पहले फॉर्मिंग एन इक्वेशन पे कैसे फॉर्म करना है, तो उसके लिए मैं पहले एग्जाम्पल देती हूँ। और दूसरा टॉपिक है सॉल्विंग एन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमने फॉर्म किया है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा फॉर्मिंग एन इक्वेशन। तो अगर समझो मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो सबसे पहले 3 टाइम्स अ नंबर, नॉर्मल एग्जाम्पल एकदम सिंपल लेती हूँ मैं। 3 टाइम्स अ नंबर, तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो रहता है वेरिएबल। कोई भी आप उसको ए बी सी डी कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो इन जनरल हम लोग एक्स लेते हैं। तो 3 टाइम्स, या पी भी ले सकते हैं। 3 टाइम्स अ नंबर, टाइम्स बोला है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो 3, अगर मैंने नंबर को एक्स लिया तो 3 इंटू एक्स। सिमिलरली दूसरा है 5 इज़ एडेड टू अ नंबर, 5 is added to a number। तो आपको करना है, नंबर को लेना है x, p कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी p लेती हूँ। p एडेड बोला है, p प्लस 5। वैसे ही अगर बोला है 3 इज सब्ट्रैक्टेड, 3 नहीं, बार बार दूसरा नंबर लेते हैं। 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, तो x 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, तो x माइनस 7। और दूसरा अगर वर्डिंग दिया है कि अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9, अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9, तो 9 माइनस एक्स। ये दो जो है 3 और 4 नंबर का एग्जाम्पल, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो सब लोग वहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं फिर से एक बार वो रिपीट करना चाहूँगी कि 3rd नंबर मैंने बोला है 7 is subtracted from a number। तो 7 को सब्ट्रैक्ट किया है, इसलिए -7 सब्ट्रैक्ट किया है किस में से, अ नंबर। तो मैं लेती हूँ सपोज p -7 और नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, सॉरी, नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9। तो नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है, तो मतलब माइनस एक्स, किस में से, 9 में से, तो 9 माइनस एक्स। तो पहले मैंने एडेड का बोला, सब्ट्रैक्टेड का बोला और टाइम्स का बोला। अब एक और अगला है, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। और एक है, इसका इक्वेशन मैं लिखती हूँ, कैसे लिखना है वो। और 19 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर। ये भी दोनों अलग है, जैसे ये सब्ट्रैक्टेड का अलग है, वैसे ये अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, नंबर को डिवाइड किया है, तो 7 डिवाइडेड बाय एक्स। और 19 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर, p डिवाइडेड बाय 19, क्योंकि यहाँ पे बोला है नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। एक मिनट, सॉरी, मेरा थोड़ा सा उल्टा हो गया है, सॉरी। अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, x डिवाइडेड बाय 7, और 19 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर, 19 डिवाइडेड बाय p। अब ये पहला पार्ट हो गया कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है। अब नेक्स्ट पार्ट है, ये इक्वेशन जो फॉर्म किया है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसके लिए एकदम इजी टेक्निक है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड मेथड भी बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर इक्वेशन दिया है x + 7 इज इक्वल टू 17, और दूसरा ये p - 9 इज इक्वल टू 10। तीसरा इक्वेशन 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 20। और चौथा इक्वेशन है x
डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 30। ओके, अब देखो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ये है कि इसमें आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है नंबर से। तो वेरिएबल को जब नंबर से सेपरेट करना है, इसका मतलब ये 7 को आपको सेपरेट करना है। किसको? +7 को। तो आपको एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑपरेशन करना है। अगर +7 है, प्लस है तो आपको माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना है। तो स्कूल वाली मेथड, मतलब जो आपको स्टेप वाइज मेथड जो है, जो 7th स्टैंडर्ड के लिए है, वो मैं पहले बताती हूँ। तो x + 7 = 17। ये +7 है तो आपको लिखना है स्टेप के लिए, स्कूल के लिए, कि 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड। तो आपको करना है x + 7 दिया है, आपको करना है -7। इक्वेशन में दोनों तरफ, इक्वेशन में इज इक्वल टू के दोनों तरफ आप सेम ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो x + 7 दिया था, उसमें मैंने -7 किया, तो यहाँ पे भी -7 कर दो। अब सॉल्व करो। अब आपको पता है +7 - 7 0, तो ये आएगा x = 17 - 7 10। ये स्कूल वाली मेथड है, लेकिन बाद में जब आप 8th स्टैंडर्ड में या हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ये +7 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज करेंगे। तो जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं पॉजिटिव, तो इज इक्वल टू पार करके जाता है तो -7 बन जाता है। प्लस का क्या होता है? माइनस। तो ये यहाँ पे निकल जाता है। तो x = 17 - 7, x = 10। सेम आंसर आता है, बस आपको यहाँ पे स्टेप लिखनी पड़ती है। सिमिलरली जब आप, अब मैं डायरेक्टली स्टेप बताऊंगी ओरली बोल के। ये -9 है तो ऐड 9 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा p -9 का +9, 10 + 9, तो इसका आंसर तो 0 आता है। उसको 0 करने के लिए ही वो स्टेप रहती है। तो p = 19। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये -9 इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो +9, तो 10 + 9 p = 19। यहाँ पे y के साथ 4 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो डिवाइड होगा। तो y = 20 / 4 क्या आएगा? 5। अब यहाँ पे ये डिवाइड है, x डिवाइड बाय 5 है, तो ये इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो x = 30 × 5 150। अब ये हो गया बहुत सिंपल। इसको वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं था, लेकिन थोड़ा हार्ड अगर हम लोग सोचेंगे तो उसके लिए क्या रहता है वो भी बताती हूँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला रहता है, समझो। 3x - 8 = 10। देखो बाद में फ्रैक्शन वाले भी है। अब देखो, या इसके पहले जो मैंने लिया था x - x सिंगल था, उसको कोई वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं लगा था, यहाँ पे लगा है। तो ट्रांसपोज वाली डायरेक्टली मेथड करेंगे, -8 इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो +8, यहाँ पे बस 3x रहेगा। डायरेक्टली आप x को सेपरेट नहीं कर सकते, पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? 3x को सेपरेट करना पड़ेगा, यही इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो 3x = 18। अब आप x को सेपरेट करो, ये 3x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो डिवाइड, तो x = 18 / 3, तो x = 6। ये हो गया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला, x के साथ नंबर है, यहाँ पे फ्रैक्शंस भी रहते हैं, तो वो वाला मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि समझो 4/5x - 8 इज इक्वल टू -8 = 12। चलो अब देखो x के साथ फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन वो और थोड़ा हायर लेवल का हो जाएगा। सेम मेथड, आपको कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पे -8 है, इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो +8, तो यहाँ पे बचेगा 4x/5 = 20। अब अगला पॉइंट है
पहले 4 को ट्रांसफ़र करना, 5 को ट्रांसफ़र करना कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फ्रैक्शंस हुआ है, डायरेक्टली आप इसको 4/5 x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा या डिवाइड बोल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 20, ये 4/5 है, इज इक्वल टू पार करके, बीच में प्लस माइनस नहीं है, पहले प्लस माइनस को हटाना है जो हमने ऑलरेडी हटा दिया है। अब 4/5 इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो बनता है 5/4। अब ये फ्रैक्शंस में आप लोग सीखे हैं सॉल्व करना, 4 1 ज़ा 4, 5 ज़ा 5 × 5, तो x इज इक्वल टू 25। समझ में आया? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले क्लास में हम लोग थोड़े और डिफ़िकल्ट वाले प्रॉब्लम लेंगे। थैंक यू।